हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा लेक्चर है 11th क्लास का 14th लेक्चर रहने वाला, ठीक है। और आज से पहले के जितने भी लेक्चर्स आए हैं तो उनके लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उस पर से मिल जाएंगे। तो आप जिस भी स्टूडेंट के वो लेक्चर्स छूट गए हैं वो वहाँ से जा कर के उन लेक्चर्स को देख सकता है, उनको विजिट कर सकता है। आज का हमारा टॉपिक है कि कैलकुलेशंस इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। पिछली क्लास में हमने रूल्स वगैरह देखे थे, राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स देखे थे। आज के लेक्चर में हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी डेफिनेशन है उसको पढ़ लेंगे एक बार, क्योंकि इसकी प्रॉपर लैंग्वेज जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो रिजल्ट होगा आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, वो कैसे मेजर करा जाएगा। वो किसी जो भी उसकी एक्यूरेसी अगर हम चेक करते हैं तो जो सबसे कम एक्यूरेट कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी मेजरमेंट होगी, लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा आपका एक्यूरेट नहीं हो सकता, ठीक है। कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। यानी कि इसको आप एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि आपने कोई प्लान बनाया किसी ट्रिप पर जाने का, ठीक है। अब आपकी ट्रिप जो है उसका जो आपने टाइम नोट किया, टाइम जो है आपने निश्चित किया, वो किया 7 बजे का, ठीक है। अब आपकी ट्रिप जो है वो मान लीजिए कि 15 उसमें सदस्य हैं, 15 उसमें मेंबर्स थे, आप 15 फ्रेंड्स ने इकट्ठे होकर के उस ट्रिप को जो है वो प्लान किया है। अब सभी को टाइम दिया था 7 बजे का, तो क्या आपकी ट्रिप 7 बजे चली जाएगी चाहे आपके कुछ दोस्त आए या ना आए? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि 15 दोस्तों ने मिलकर के इस ट्रिप की जो आपने प्लान जो किया है उसको जो है आप जाएंगे उस ट्रिप पर एंजॉय करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप आपके दोस्तों को तो साथ लेकर के जाएंगे। अब कुछ एक दोस्त ऐसे जरूर होंगे जो जानबूझ करके लेट आएंगे, कुछ एक जो है एक्चुअल रीजंस की वजह से भी लेट होंगे। तो मान लेते हैं जो सबसे लास्ट में, क्योंकि हमारी जो ट्रिप है वो 7 बजे जाएगी नहीं जाएगी, ये किस बात पर डिपेंड करेगी। जो हमारा लास्ट 15वां जो बंदा है, लास्ट जो हमारा 15वां जो दोस्त है, वो किस टाइम पर आता है। अगर वो इस 7 बजे से 2 मिनट पहले आ जाएगा तो आप 7 बजने से 2 मिनट पहले वहां से निकल जाएंगे। अगर वो 7 बज करके 35 मिनट पर, 40 मिनट पर 8 बजे आएगा तो आप उसको साथ लेकर के ही जाएंगे। तो हमारी ये वैल्यू जो है, ये जो इसकी जो कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर होगी, उसका जो रिजल्ट निकल करके आएगा, उसके हम कैसे मेजर करेंगे, उसको कैसे सबसे सही कब मानेंगे। जो हमारे सबसे कम जितनी भी वैल्यूज हैं जिनका हमने सम किया है या जितना भी जो भी किया है, उसमें सबसे कम जो वैल्यू सही है, पूरे रिजल्ट को हम उसी से मान करके चलेंगे कि बस इसके ज़्यादा ये जो है एक्यूरेट नहीं हो सकता। मैक्सिमम एक्यूरेसी जो है वो हमारे पास कहाँ से आएगी, जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट कोई मेजरमेंट होगी उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहता है, ये कैलकुलेशन कहती है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। अब हम देखेंगे, इसमें रूल्स पढ़ेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रूल होगा और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हम एक रूल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में ये इन चारों टर्म्स के बारे में जो हम रूल पढ़ेंगे, ये 2 रूल, तो एक बार आप इसको लिख लीजिए। ये एग्जाम्पल था आपका कि जो सबसे लास्ट में आएगा उस पर आपकी जो ट्रिप है, या आप क्रिकेट खेलने के लिए कहीं जा रहे हैं, मैच कब स्टार्ट होगा, तो वो सब कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से भी एज्यूम करके देख सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में एग्जाम्पल था। जो सबसे लास्ट में आएगा उस पर आपका जो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा, आपकी जो टोटल मेजरमेंट है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रूल होगा उस चीज को देखते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है कि जो रिजल्ट होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, वो कैसा होगा, जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा वो कैसा होगा, वो हमारा सेम नंबर ऑफ उसमें डेसिमल। इसमें हम क्या चीज देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द लीस्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट कहें या विद लिस्ट डेसिमल प्लेसेस। यानी कि
जितने उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितनी नहीं है, हमारे ऊपर कोई उस चीज़ का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है आप उनको भूल जाइए। यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इस चीज के अंदर आप जो है इसको सोच करके, इसको मान करके चलेंगे कि यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई लेना देना नहीं है। अब हम जो भी हमारे पास वैल्यू दी गई है उसमें हम क्या चीज देखेंगे, क्या चीज हम उसमें नोट करेंगे कि उसमें कितने डेसिमल्स तक, कितने मिनिमम डेसिमल प्लेसेस तक जो हमारे पास कोई वैल्यू दी गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ले लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास 3.54 कोई वैल्यू दी है और उसमें हमें 0.2 को ऐड करना है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को आप जो है ऐड कीजिए। नॉर्मली वीडियो को पॉज कीजिए, जो चीज यहाँ लिखी है उस चीज को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर देखना, मान लेते हैं हमने इसमें इस चीज को लिखा, मैं बिल्कुल सिंपल से लिख के दिखा देता हूँ 0.2, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका उत्तर आ। कुछ एक स्टूडेंट्स इसको ऐसे सोच के चलेंगे और ये आंसर आपका ऑप्शन में, अगर कहीं ऑप्शनल एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम है, उसमें अगर पूछ लिया गया है तो उसमें आप इसको टिक करके चल देंगे, वह वहां पर गलत होगा। क्यों होगा? अब हमारी डेफिनेशन क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। यानी अब यहाँ पर इन दो वैल्यूज का हमें एडिशन करना था, तो हमारे पास जो लिस्ट वैल्यू है जिसके पास नंबर ऑफ डेसिमल्स कम से कम है वो कौन सी हमारी? वो ये नीचे वाली है, इसके पास 1 डेसिमल प्लेस है और ऊपर वाली के पास 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस कैसे? 3 इस पॉइंट के बाद, इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस जा रहा है, वहां पर 2 डेसिमल प्लेस है। तो हमें डेफिनेशन क्या कह रही थी कि जिसके पास लिस्ट डेसिमल प्लेसेस होंगे, ये लिस्ट डेसिमल प्लेसेस, उसी चीज को हमें लागू करना है। किस पर? हमारे रिजल्ट पर भी। फाइनल जो मेजरमेंट होगी, फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो लिस्ट डेसिमल प्लेस को देखते हुए लेना है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे? जो राउंडिंग ऑफ के हमने रूल्स पढ़े थे उन रूल्स को यहाँ पर लगाओ और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 3.7 जो है इसका 1 डेसिमल प्लेस तक है, इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे और 3.7 जो है इसका हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट आंसर। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और लिखना चाहो तो लिख लो। यहाँ पर एक बार इसको लिख लो, फिर मैं इरेज करता हूँ, नेक्स्ट जो है उसको एग्जाम्पल को लिखता हूँ। तो ये नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स जो है मैंने लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को आप एक बार खुद से पोज करके ट्राई करिए। इसमें ध्यान रखिएगा कि इसकी जो यूनिट्स हैं उसको, ये किलोग्राम में दिया तो इसको भी किलोग्राम में लेकर के आप चलेंगे। ठीक है, इसको जो आप चेंज, इसको लिखेंगे एक बार, और पहले एक बार सेकंड जो आपका इजी सा है, फर्स्ट जो किया था वैसे ही है, थोड़ा सा बस इसमें राउंडिंग ऑफ का ध्यान रखना आपने, उस चीज़ को ही लिख करके मैंने यहाँ पर लिखा जान दिया। तो इसको एक बार सोल्व कर लो, फिर इसके बाद थर्ड को ट्राई करो। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करो और अच्छे से एक बार ट्राई करके देखो। ये हमारा था, इसमें मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये दे रखा है हमारे पास 1.31। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिया है 0.21। तो इन दोनों चीजों को, इनको जब आप लिख करके सोल्व करते हो तो सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू क्या आई? 162 और ये 2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब बात करते हैं कि लिस्ट वैल्यू क्या है आपकी। लिस्ट वैल्यू के अंदर आपकी जो डेसिमल प्लेसेस है वो कितने हैं? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो दोनों में सेम है, इसलिए हम मिनिमम 2 करेंगे। तो ये जो हमारा 1 है इसको हम राउंड ऑफ में हटा देंगे तो 2.26 है, ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर ये मान लेते कि यहाँ पर 0 दिया होता, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0 देंगे ही नहीं, दिया नहीं है, 0.2 दिया है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास क्या बन करके आएगा? यहाँ से हमारे पास ये 4, इसकी जगह 5 आ जाएगा और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। तो जो हमने राउंडिंग ऑफ में 5 = 5 करके जो रूल लगाए थे उस चीज़ को आप लगाओ। जब यहाँ पर नॉन जीरो होगा तो ये डायरेक्ट एक वैल्यू ऐड कर देगा और यहाँ से हमारे पास ये 2.26 बनाएगा। लेकिन इस
जो वैल्यू है ये 5 था, इक्वल था, तो 5 में +1 होगा, आगे नॉन जीरो एलिमेंट आ गया, डिजिट आ गई, तो इस वजह से जो ये इस 3 की वैल्यू, जो इस 2 की वैल्यू है, इसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देगा और वो वैल्यू 2.3 आ जाएगी। कब होगा? जब मैंने ये वैल्यू चेंज कर दी। तो इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल आपको सोल्व करवा दिए, एक एग्जाम्पल जो एज इट इज दिया था और एक एग्जाम्पल और इसमें वैल्यू चेंज करके किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया, इसमें क्या आएगा? हमें दिया गया है कि हमारे पास कोई बॉक्स है, उसका वेट हमें दिया गया है 2.3 kg, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमने 2 कॉइन्स रखने हैं, एक का वेट 20.19 ग्राम 20.19 ग्राम है और एक का वेट है 20.25 ग्राम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टोटल मास क्या होगा उस बॉक्स का जब इन दोनों कॉइन्स को उसमें रख दें। तो हमारे पास जो है मिनिमम वैल्यू अगर इसमें देखें तो यहाँ से हमें दिखेगी, पहले हम इसको जो है किलोग्राम में चेंज करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 0.02019, ठीक है, इतने किलो इसका वेट आ गया। अब इसकी बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.2025 kg, ठीक है। ये चीज आ गई। इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो 2.3 यहाँ पर आपका 434 ठीक है, ये कोई वैल्यू जो है आपकी निकल करके आएगी, ये यहाँ पर भी 4 आएगा, ठीक है, ये आपकी कोई वैल्यू निकल करके आएगी, ये वैल्यू आई। लेकिन हमें लिस्ट जो डेसिमल प्लेस थे उसको देखना है, तो हमारे पास कितना है? 1 डेसिमल प्लेस है, तो इससे पीछे की सारी टर्म्स को हम राउंड ऑफ में हटा देंगे, तो यहाँ से आपके पास 2.3, यानी कि बहुत ही स्मॉल चेंज आया था और बॉक्स के ऊपर कोई इफेक्ट जो ज़्यादा उसका पड़ा नहीं। उतना ही वेट इसका पहले था 2.3 kg, उतना ही वेट हमारा आफ्टर इन 2 सिक्कों को रखने के बाद, इन कॉइन्स को रखने के बाद आया, ठीक है। सिमिलरली जब हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास क्या कह रहा है कि डिफरेंस देखना है इन मासेस का एक सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हमें दी गई हैं, 20.25 और यहाँ पर था 20.19। यहाँ से आप जब कैलकुलेट करोगे तो 0.06 जो है वो आएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपका जो आंसर है वो क्या है? ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो इसका ये जो आंसर है सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है आपकी, उसका हम पहले भी देख चुके थे कि कोई इफेक्ट नहीं था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डायरेक्ट उस चीज़ को कर रहे थे। यहाँ पर अगर हम करने बैठ जाएं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की वजह से जो हमारा पूरा खेल चेंज हो जाएगा, गेम चेंज हो जाएगा। इस वजह से हम पहले ही कह चुके हैं कि इनको नेग्लेक्ट करके चलेंगे, इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। हमें मेन ध्यान फोकस जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रखना है, हमने हमारी जो डेसिमल प्लेसेस थे उन पर फोकस रखना है और उसी के बिहाफ पर हम इसकी जो फाइनल रिजल्ट जो है वो निकाल करके लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के एक सेम रूल है उसको देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या रूल कहता है, ठीक है। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, इसके अंदर फिर से हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो गेम था वो आ गया है वापसी लौट करके। वो वापसी जो है वो गेम प्ले करेंगे, मेन जो है वो गेम चेंजर का काम करेगी। कैसे करेगी? देखो, इसमें कह रहा है कि जो रिजल्ट होगा उसको हम राउंड ऑफ करेंगे कहाँ तक कि जितना सेम सिग्निफिकेंट नंबर होगा किसका, जो लिस्ट वैल्यू होगी हमारी, उसकी जो लिस्ट वैल्यू है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, उस वैल्यू तक, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हमारे पास एग्जाम्पल है 1.1 इंटू 1.1 है, तो इसकी जब वैल्यू हम लिखेंगे हमें पता है इसका रिजल्ट क्या होता है 1.2, ठीक है। इसको आप कोई भी मान लीजिए, मान लेते हैं कि और एग्जाम्पल लेते हैं 1.3 इंटू 1.3 या कोई और 1.3 इंटू 1.5 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1.69 आ गया। तो अब अगर आप इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है भूलना नहीं है, एक बार भूल गया तो कोई वो पिछले लेक्चर्स को देख लीजिए। क्या था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स? इसमें 2 आई, इसमें भी 2 आई, तो इसमें 3 क्यों होंगी? इसमें भी हमें 2 करनी है, इसमें 2 करो, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी? इसको राउंड ऑफ करोगे तो 1.7 आ जाएगी, क्योंकि ये किससे बड़ी है? 5 से बड़ी है, तो एक अगली टर्म के अंदर एक ऐड कर देगी, ठीक है। वही बात करें इसमें, तो इसमें भी वही है 1.1, तो इसमें भी वही 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें भी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा इसका उत्तर भी?
इसका जो फाइनल आंसर है वो 1.2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम डिवीजन में बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास कोई टर्म दी गई है, इसको जो हम इस टर्म से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है वो ये निकल कर क्या, ठीक है। ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट वैल्यू है। अभी हमने इतनी कैलकुलेशन यहाँ पर बिना बात की नहीं करनी है, ठीक है। हमें फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथ नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर जब इसको डिवाइड करोगे 0.90 को, तो यहाँ पर पहले इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करो, इसकी करो, एक बार लिखो आप अपने अपनी नोटबुक्स में और फिर देखो इसमें मैच करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी, यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी। एंडिंग 0 विद डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगी तो यहाँ से 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी, यहाँ पर आपकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी, सारे नॉन जीरो। तो यहाँ से ये हमारे पास 3 और 2 में आ गई। तो अब हमारा जो रिजल्ट होगा उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, उसके अंदर हमारी ये जो पिछले टर्म की 1 2 6 है, इसको हम रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0.21 हमारी जो रिजल्ट है वो निकल करके आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो जितनी भी जीरो आपकी आगे आएंगे ट्रेलिंग में जो जीरो हैं वो सारे की सारी आपकी क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए हमारे जो पीछे जो टर्म्स बच गई उनकी सिग्निफिकेंस फिगर्स की अगर हम काउंटिंग करें तो हमारे पास 2 आता है, और लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी थी अपनी इस क्वेश्चन के अंदर, 2 थी। तो इसमें इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें कोई और एग्जाम्पल आप करना चाहो तो जैसे 1.3 इंटू 1.55 लिख लो, इसके आप सोल्व करके देख लो वैल्यू क्या आएगी। 7 13 और 7 20। तो इसको जो है अब आप लिस्ट कितनी है हमारी 1.3 है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें कितनी निकाली हमने, इसमें तो 4 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये पिछली 2 है आपकी इनको रिमूव कर देंगे तो यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी 2.0 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 0 आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगी, क्यों होगी ये रिजल्ट देख लेना आप, सही है गलत कोई एरर है तो उसको ठीक कर लेना। बाकी ये है कि यहाँ पर 0 आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट क्यों होगी, क्योंकि डेसिमल के बाद जो 0 आएगी वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी, और वो 0 कहाँ आनी चाहिए, आपकी एंडिंग में आनी चाहिए, ना कि स्टार्टिंग में। ये नहीं है कि कोई वैल्यू दी गई है 0.0003 तो इसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप 4 बताएंगे, नहीं, डेसिमल के बाद तो हैं लेकिन ये वैल्यू कहाँ है आपकी, ये 0 कहाँ है, ये स्टार्टिंग 0 है, स्टार्टिंग नहीं, जो 0 इस किसी वैल्यू के पीछे आ जाए, किसी नॉन जीरो या सिग्निफिकेंट फिगर के पीछे आ जाए उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ना कि जो स्टार्टिंग में जो कोई सिग्निफिकेंट फिगर के आगे कोई 0 है उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इसकी जो रूल्स थे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, बुक में आपकी कोई भी बुक प्रेफर कर रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन एग्जांपल्स दिए हुए मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जा करके उन एग्जांपल्स को करिए, आपको अच्छे से डाउट जो क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वहाँ से आपका सोल्व करके अगले नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें हम उसको सोल्व करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच के इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी आपकी उसमें हम एरर से रिलेटेड एक टॉपिक और बचता है इसका, उसको कवर करने की ट्राई रखेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इसको, फिर नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।